नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी को बहुत बड़ा झटका। जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी जो बीजेपी से जुड़ा छात्र संगठन है उसका सोपड़ा साफ हो गया है। इसके जो रिजल्ट सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। लेफ्ट संगठन ने यहां पर तमाम सीटों पर यानी चारों की चारों सीटों पर चुनाव जीत लिया है। आगे जो है चुनाव नतीजे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी के ऊपर चुनाव के अंदर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप एक बार फिर लगा है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब हिमाचल के बाद कर्नाटक के अंदर ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है। खबर आ रही है कि डीके शिव कुमार को अब अपने पक्ष में लाने के लिए बीजेपी ने अपनी ताकत लगानी शुरू कर दी है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि शराब घोटाले मामले में अब अरविंद केजरीवाल के बाद जेपी नड्डा की गिरफ्तारी की मांग शुरू हो गई है। किस तरीके से, इस पर भी कुछ अपडेट्स हैं जो आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक बार फिर जबरदस्त तरीके से बवाल देखने को मिला है। यहां पर बताया जा रहा सिवाना एक जगह का नाम है जहां पर देर रात मस्जिद के बाहर बैठे मुस्लिम युवाओं के ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया है दोस्तों। ऐसी खबर सामने आ रही है। आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास और इजराइल के बीच लगातार दोहा यानी कतर के अंदर जो सीज फायर को लेकर के डील चल रही है, इसको लेकर के एक और जो है चिंता वाली खबर सामने आ रही है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल ने गाजा के अंदर यूनाइटेड नेशन की तरफ जो फूड सप्लाई वाली मुहिम चलाई जा रही थी उसके अप्रूवल में बाधाएं डालनी शुरू कर दी हैं। यहां पर इजराइल ने जो है यूनाइटेड नेशन की तमाम मांगों को नकार दिया, जिसके बाद अब गाजा की स्थिति और ख़राब होने वाली है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में इमीडिएटली सीज़फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी समेत कई पार्टियाँ अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी हैं, लेकिन इसी बीच जो है अब दिल्ली की जेएनयू यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर है जहां पर एबीवीपी जो बीजेपी का या आरएसएस का छात्र संगठन है, उनसे जुड़ा हुआ छात्र संगठन है, वो यहां पर जेएनयू छात्र संगठन का चुनाव हार गया है। यहां पर लेफ्ट जो छात्र संगठन है उन्होंने चारों की चारों सीटों पर चुनाव जीत करके ये साबित कर दिया कि अभी भी जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर लेफ्ट छात्र संगठन का दबदबा कायम है। जो एबीवीपी शुरुआत में काफ़ी बढ़त बनाए हुआ था, ऐसा लग रहा था कि शायद ये चुनाव में जीत सकता है, लेकिन ऐन वक्त पे लास्ट में एबीवीपी चारों की चारों सीटें हार गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही दोस्तों, बीजेपी ने एक बार फिर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है दोस्तों। स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये तस्वीर अपने आप में दर्शाती है कि बीजेपी किस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर आदर्श आचार संहिता का खिलवाड़ कर रही है। इससे पहले जब मोदी सरकार लगातार व्हाट्सएप के ज़रिए तमाम जो है लोगों के ऊपर मैसेजेस भेज करके चुनाव प्रचार कर रही थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी लगाई गई और चुनाव आयोग ने इस पर फटकार लगाई। उसके बाद अब खबर आ रही है कि यहाँ पर एक और नया विवाद देखने को मिला है। नेहा सिंह राठौर ने इस जो है तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा है, प्रिय इलेक्शन कमीशन, आप डरिए मत, देश की जनता आपके साथ है। आप पूरी मजबूती और जो दृढ़ता से चुनाव के नियमों का पालन करवाइए। आदर्श आचार संहिता सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं होती है। ये उन्होंने जो है सवाल करते हुए यानी चुनाव आयोग से अपील की है कि जिस तरीके से बीजेपी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करे, इसके खिलाफ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहाँ पर सामने आ रही है दोस्तों, अब हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक के अंदर ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है। आप इस खबर को देखिए। कर्नाटक बीजेपी के एक विधायक ने कांग्रेस नेता और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। बीजेपी विधायक ने दावा किया है कि डीके शिव कुमार बीजेपी में शामिल होने के लिए बेताब हैं, साथ ही कांग्रेस के 40 विधायक भी टूट सकते हैं।
यहाँ पर IANS की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के भाजपा विधायक मुनिरत्ना ने शनिवार को दावा किया है कि डिप्टी सीएम DK शिवकुमार 40 कांग्रेस विधायकों के साथ भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि शिवकुमार भाजपा में शामिल होने के लिए बेताब हैं और अगर पार्टी उनके लिए दरवाजा खोलती है तो वह दौड़कर पार्टी में शामिल हो जाएंगे। यानी कि बीजेपी ने अब ऑपरेशन लोटस की शुरुआत जो है हिमाचल के बाद कर्नाटक के अंदर शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा क्या उनका ऑपरेशन सक्सेस होता है या नहीं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले मामले में अब अरविंद केजरीवाल के बाद JP नड्डा की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी, सौरभ भारद्वाज और जस्मीन शाह और मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने पार्टी मुख्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता कर तथाकथित शराब घोटाले मामले में भाजपा की साजिश का पर्दाफाश किया है। आतिशी ने कहा है कि दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में 2 साल से CBI ED की जांच चल रही है, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल से कुछ भी मिला नहीं है। लेकिन यहां पर JP नड्डा का भी लिंक इस विवाद से अब जुड़ गया है। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि JP नड्डा को भी जिस दिल्ली शराब घोटाले का मेन मतलब यहाँ पर एक तरीके से गवाह है, उसके द्वारा पैसा मिला है। इसके चलते अब JP नड्डा को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब देखना यह होगा क्या JP नड्डा की गिरफ्तारी भी इसमें होगी या नहीं। वैसे उम्मीद बहुत कम है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि यहाँ पर सामने आ रही है दोस्तों, राजस्थान से, जहाँ पर सिवाना एक जगह का नाम है। यहाँ पर पादरू गांव में देर रात मस्जिद के बाहर बैठे मुस्लिम युवाओं पर अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया है। घर में घुसकर यहाँ पर तोड़फोड़ की भी खबरें सामने आ रही हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ, आप खबर देख सकते हैं। यानी राजस्थान के अंदर भी माहौल ख़राब करने की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी है और उसमें कुछ लोग कामयाब भी होते जा रहे हैं। धारदार हथियार से मस्जिद के बाहर बैठे नौजवानों के ऊपर हमला करना और उनके घरों में तोड़फोड़ करना दर्शाता है कि किस तरीके से देश को एक अलग मोड़ में ले जाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच अब कतर के अंदर जो इजराइल और हमास के बीच एक डील पर बात चल रही थी उसको लेकर के एक चिंता वाली खबर है। जानकारी ये मिल रही है कि दोहा यानी कतर की राजधानी दोहा के अंदर इजरायली नेताओं और हमास नेताओं के बीच जो डील को लेकर के बातचीत हो रही थी उसमें अब इजराइल ने नई डिमांड्स शामिल कर दी हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो कंडीशंस इजराइल की तरफ से लगाई गई हैं इसके चलते ये बात बेनतीजा निकली है। यहाँ पर कोई भी सकारात्मक चीज़ नहीं देखने को मिली है, तमाम चीज़ें नकारात्मक देखने को मिली है, जिसके चलते आने वाले दिनों में गाजा के अंदर जो सिचुएशन है वो और ख़राब हो सकती है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, गाजा के अंदर फूड सप्लाई वाली जो रिक्वेस्ट यूनाइटेड नेशन की तरफ से इजराइल से की गई थी उसको अब इजराइल ने नकार दिया है। आप इस खबर को देखिए। गाजा के अंदर लगातार लोग भूख की शिद्दत से परेशान हैं, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, रमज़ान का महीना चल रहा है। इसके मद्देनज़र यूनाइटेड नेशन ने और भी ज़्यादा फूड सप्लाई के लिए एक प्रस्ताव रखा था जिसको अब इजराइल ने नकार दिया है, इसको अप्रूव नहीं किया है, जिसके चलते गाजा के अंदर अब भूख जैसी सिचुएशन और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।